मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त और आप लोगों को बताएंगे कि रेलवे वाला जो होता है ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन ही रिपीट करता है, यानी कि PYQ। यदि आप लोग PYQ कर लेते हैं तो फिर रेलवे में एग्जाम देने में टेंशन नहीं होगी। तो आप लोगों के लिए PYQ लाए हैं जिसमें जो है GK GS का टेंशन बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ ध्यान से लगे रहिए। हम जो है आप लोगों के लिए क्या लाए हैं, PYQ। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए क्या है, GK GS का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो को एंड तक देखते रहना है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए ये गुरुत्वाकर्षण बल तो सब जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जब पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है, बल लगाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह किन्होंने दिया था, यह न्यूटन दिया था। तो आप सभी जानते हैं, ये बहुत सिंपली बात है कि न्यूटन दिया था गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का जो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी क्या करता है, हमेशा अपनी ओर क्या करता है, वस्तुओं को खींचती है। यह है गुरुत्वाकर्षण बल। तो कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो है किसी विशाल वस्तु के मुक्त, विशाल वस्तु यानी कुछ बड़ा वस्तु होगा, पर विशाल वस्तु पर मुक्त पतन पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी क्या करता है, अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा। तो ये मुक्त पतन पर देखिए क्या होगा, इसका आंसर है विशाल वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ये बड़ा सा वस्तु जो है इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पर जो है मुक्त पतन क्या होगा, तो विशाल वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, स्पष्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी, नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी में जो है 2024 को किस शीर्षक के नाम से चर्चा पत्र जारी हुआ। क्या बोला, नीति आयोग द्वारा जो है 15 अगस्त और 2024 को किस शीर्षक के नाम से चर्चा पत्र जारी किया गया। तो देखिए 2005 से 6 से भारत में बहुयामी गरीबी। ठीक है, ये क्या है, भारत में बहुयामी गरीबी। ठीक है, इस आयोग से क्या हुआ था, यहाँ पत्र जारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर द्वारा प्रति एकांक, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य कहलाता है। तो ये कह रहा है कि मोटर द्वारा प्रति एकांक में जो है किया गया कार्य क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शक्ति यानी पावर। और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट। तो मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, ये किया गया कार्य क्या कहलाएगा, किया गया कार्य कहलाएगा पावर यानी कि शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु,
अपारदर्शी वस्तु तो समझते हैं, जिसके आमने सामने या तो जिसके आर पार हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु। तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित मतलब क्या होगा? वो अपारदर्शी वस्तु पे क्या होगा? प्रकाश आपतित होता है। तो अपारदर्शी वस्तु क्या होगा? जिसके आर पार हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। और आपतित प्रकाश की किरणें क्या हो गया? आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जाने वाली किरणों को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो यहाँ कह रहा है जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो देखिए हम उसका ज्यामितीय छाया जो देखते हैं यह किसके कारण हम लोग देखते हैं? तो यह देखते हैं प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने पर। प्रकाश कैसा रेखा करेगा? ये सीधी रेखा यात्रा करता है। क्या करता है? सीधी रेखा यात्रा करता है, जिसके कारण जो है अपार वस्तु की हम छाया यानी कि उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, छाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों और बीजों में, फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? देखिए पादप हार्मोन तो है कौन सा? साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फल और बीज में किस पादप हार्मोन की सबसे उच्च सांद्रता होती है? तो फल और बीज में जो है किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो इसकी साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या होता है? उच्च सांद्रता होता है। और किसमें? फल और बीज में। किसकी? तो साइटोकाइनिन की। और फल पकाने में कौन मदद करेगा? तो फल को पकाने में जो है एथिलीन मदद करता है। कौन करता है? एथिलीन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर के विद्युत अपघटनी, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। किसका उपयोग करेगा? तो कॉपर सल्फेट का उपयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बुझे हुए चूने, ध्यान दीजिएगा, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? देखिए शुष्क और बुझा हुआ चूना पे जो है क्या करेंगे? क्लोरीन की क्रिया से। जब क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण यानी कि किसका उत्पादन होगा? तो विरंजक चूर्ण का उत्पादन होगा, ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। और ब्लीचिंग पाउडर का जो है सूत्र होता है CaO, इसका CaO और Cl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय की भित्ति में स्थित, अमाशय की भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां श्लेष्मा के अलावा किसका स्राव करती है? अब कह रहा है जठर ग्रंथि जो है अमाशय की भित्ति में स्थित, देखिए अमाशय की भित्ति में स्थित क्या था? तो अमाशय की भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां श्लेष्मा के अलावा किसका स्राव करेगा? तो श्लेष्मा के अलावा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम का स्राव करेगा। किसका? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। कह रहा है कि कौन चुंबकीय क्षेत्र में जो है विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? ये विद्युत हीटर उपकरण जो है नहीं करता है। ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं, जब हम लोग बस में बैठते हैं यानी यात्रा करते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब बस पे बैठते हैं तो क्या होता है? या तो खड़े होते हैं तो बस क्या होता है? आगे की ओर जाती है। और उसके कारण क्या होता है? जब हम अधिक दूर में या तो गाड़ी से जब हम नीचे उतरते हैं तो आगे की ओर क्या होता है? हम ढकेले चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यह जो है जड़त्व के कारण होता है, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है? जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर क्या होता है?
बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होगा? हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है डैश पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या बोला? डैश पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तापमान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तापमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमक द्युतक लेप्चा पारंपरिक टोपी, ठीक है, बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये था जॉर्डन लेप्चा। कौन था? जॉर्डन लेप्चा, ठीक है। इसे क्या किया था? सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्किन का सामान्य सूत्र। ध्यान दीजिएगा, एल्किन का बोला, यदि देखिए एल्केन और एल्किन और नेक्स्ट क्या है? एल्काइन। तो एल्केन जो बोला, एल्केन हो जाता है CnH2n-2 और एल्किन क्या होता है? CnH2n। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। एल्केन +2 होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एल्केन क्या करता है? दो को जोड़ लेता है और एल्किन क्या करता है? दो को नहीं जोड़ता है, नहीं घटाता है, मतलब बराबर रहता है, ना लेने का ना देने का। एल्केन क्या करता है? दो ले लेता है +2 और एल्किन क्या करता है? ना लेता है ना देता है। एल्किन क्या है? बराबर में रह जाता है और एल्काइन क्या करता है? दो दे देता है, यानी माइनस हो जाता है। तो एल्किन क्या है? एल्काइन क्या है? CnH2n-2। तो हमें यहाँ पूछा एल्किन का सामान्य सूत्र। तो ये एल्किन का जो सामान्य सूत्र है, एल्किन का सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n। यदि एल्काइन का पूछेगा तो सिर्फ इसमें -2 लगा देंगे, एल्केन का पूछेगा तो +2 लगा देंगे। बस इतना सा सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है। कौन जो है अपरमाणविक कणों को दर्शाएगा? तो केवल जो है इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। कौन दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।